पिता की सीख। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अपनी बेटी की हर तमन्ना पूरी करने की कोशिश करता था। उसकी बेटी जिस चीज़ के लिए भी डिमांड करती है उसे पूरी करता था। अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते करते वह उसे संस्कारों से दूर करता जा रहा था। अब वह लड़की बहुत जिद करने लगी थी। वह हर किसी को उल्टा जवाब देने लगी थी। बेटी की माँ अपने पति को बहुत समझाती थी कि बेटी को इतना प्यार मत दो कि वह बिगड़ जाए, लेकिन उसका पति ये कहकर टाल देता कि अभी छोटी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी। बेटी बड़ी हो गई, लेकिन अब उसके स्वभाव में पहले से भी ज़्यादा अंतर आ गया। वह पहले से ज़्यादा और बदतमीज़ हो गई। इकलौती होने के कारण बेटी का पिता अपनी बेटी की हर बात पूरी करता। बेटी शादी करने लायक हो गई थी तो पिता उसके लिए एक योग्य वर और अच्छा परिवार ढूंढने लगा। खोज पड़ताल के बाद पिता को एक अच्छा खानदान और अच्छा वर मिल गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और काफ़ी सारा दहेज भी दिया जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। 2 दिन तो उसने बहुत अच्छे से बिताए, लेकिन तीसरे दिन परिवार के सभी सदस्य उसका व्यवहार देखकर चौंक गए। उसे किसी भी काम को कहा जाता तो वह मना कर देती थी। अपने सास ससुर से बहस करती थी, उनको उल्टा जवाब देती थी। अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और अपने पति से लड़ती रहती थी। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन बिस्तर में टीवी देखती रहती थी। उसकी सास कोसती कि ना जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। अगले दिन उसके पिता को फ़ोन करके बुला लेती है। अगले दिन जब पिता बेटी को ससुराल पहुंचता है तो बेटी के परिवार वाले उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। पिता कहता है कि बहन जी, बेटी को 4-5 दिन के लिए ले जा रहा हूँ और कहता है 4-5 दिन बाद वापस छोड़ने आ जाऊंगा। सास कहती है कोई ज़रूरत नहीं है और अपनी बेटी को अपने पास ही रखना और जितना भी दहेज दिया था सब ले जाना। बेचारा पिता सर झुकाए अपनी बेटी को वहाँ से ले जाता है और रास्ते में पूछता है ऐसा क्या हुआ जो तेरे ससुराल वाले ऐसे कर रहे थे? तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं क्या? बेटी कहती है बिल्कुल भी नहीं। सास तो पूरी चुड़ैल है, घर का सारा काम मुझसे कराती है और घर में अपनी ही चलाती है। तब उसके पापा कहते हैं अच्छा, अगर तेरी सास इतनी बुरी है तो उसे जहर देकर मार दे। तब बेटी कहती है हाँ पापा, उसे मार ही देते हैं, फिर मैं अपना राज चलाऊंगी घर पर। तभी उसके पापा उसे जहर की पुड़िया देते हैं और कहते हैं कि तुझे यह पुड़िया 6 महीने तक अपनी सास के खाने में मिलानी है। ये जहर बहुत धीरे धीरे काम करेगा। 6 महीने बाद तेरी सास मर जाएगी और किसी को तुझ पर शक भी नहीं होगा। बस तुझे 6 महीने तक अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। तुझे सबकी बात माननी है, घर में सबके साथ प्यार से रहना है ताकि कोई तुझ पर शक ना करे। फिर पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर आता है और कहता है कि बहन जी, अब मेरी बेटी बदल चुकी है, अब से आप जैसा कहेंगे वह वैसा ही करेगी। पिता बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है कि अब से वह अपनी सास की हर बात मानती है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, सबसे प्यार से रहती है। अपनी ननद को अपनी पक्की सहेली बना लेती है। अब उसे अपना ससुराल अपना मायका लगने लगा। तभी उसकी सास भी सोचती है कि मैंने मेरी बहू को समझने में गलती करी है, तो मेरी बेटी जैसी है। सास अपनी बहू को घर की चाबियां दे देती है। अब बेटी को सास के खाने में जहर डालते हुए 4 महीने हो गए हैं। अगले दिन बहू के हाथ कांपने लगे अपनी सास के खाने में जहर डालते वक्त। अब वह अपनी सास को मारना नहीं चाहती थी। तभी वह अपने पिता के घर गई और बोली, पापा आप मेरी सास को बचा लीजिए, वह तो बहुत अच्छी है, मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करती है, इस जहर का कोई तोड़ निकालिए। तभी उसके पिता कहते हैं लेकिन तेरी सास चुड़ैल थी ना? तब वह कहती है नहीं पापा, वह तो बहुत अच्छी है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ वह जिंदा रहे। तभी बेटी का पिता कहता है बेटा, मैंने तुझे जहर दिया ही नहीं था, वह सिर्फ काला नमक था जो मैंने तुझे जहर बोलकर दे दिया था। तेरी सास को कुछ नहीं होगा, मैंने सिर्फ तेरे व्यवहार को सुधारने के लिए ऐसा किया ताकि तू सबसे प्यार से रहे। तभी बेटी बहुत खुश हो गई और अपने
पिता के गले लग गई। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।